ये खौफनाक हवेली एक समय ठाकुरों का घर था, पर अब ये भूतों का घर है। शाम के बाद कोई इस हवेली के रास्ते भी नहीं भटकता था, और इसका कारण थी इस हवेली की भूत। रोज रात ये भूत हवेली में जोर जोर से रोती है और दूर गांव में रहने वाले लोग सहम जाते हैं। सौतन की सहेली का भूत फिर से रो रहा है। हमें कुछ तो करना चाहिए उसे आजाद करने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कितनी बार कोशिश की है उसे उस हवेली से निकालने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सौतन की सहेली आजाद हो सकती है, पर कैसे? ये जानने के लिए तुम्हें इसकी कहानी जाननी होगी। लगभग 50 साल पहले की बात है। मैं उस हवेली में नौकरानी थी। उस वक्त हवेली की ठाकुरायन, बड़ी ठाकुरायन राधा जीजी थी। राधा जीजी बहुत अच्छी और भोली थी, पर रंग में थोड़ी सांवली थी। वही उनके पति ठाकुर साहेब गोरे रंग और दिखने में सुडौल। एक दिन की बात है, ठाकुर साहेब अपने साथ एक औरत लेकर घर आए। ये कौन है? मेरी दूसरी पत्नी पूनम। आज से ये इसी घर में रहेगी। राधा जीजी अपनी सौतन को देखकर टूट गई। पूनम दिखने में बहुत सुंदर थी, पर मन की उतनी ही कपटी। उसने धीरे धीरे पूरी हवेली पर अपना दबदबा बनाने शुरू कर दिया। जीजी, अब आप भी अपनी चाबियां मुझे दे दीजिए। अब आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस आराम कीजिए। ठाकुर साहेब भी पूनम के वश में थे, इसलिए राधा जीजी कुछ न कर पाई। राधा जीजी बेचारी दिन रात रोया करती थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया था। अब पूरी हवेली बस पूनम का राज था। समय बीता और एक दिन पूनम की सहेली रवीना उसके घर आई। ठाकुर साहब की नजर रवीना पर पड़ी और उसके दीवाने हो गए। कुछ दिनों बाद पूनम ने ठाकुर साहब को रवीना के साथ घूमते हुए देखा। वो तमतमाते हुए उनके पास आई। ये सब क्या हो रहा है? अब जब तुम्हें सब पता ही चल गया है तो अच्छी बात है। छी, तूने मेरी ही पीठ में छुरा खोपा। कम से कम तेरे मुंह से तो ये बातें शोभा नहीं देती। आखिर तुम भी तो उनकी दूसरी पत्नी हो। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं तीसरी बन जाऊँ तो? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम मुझे कैसे रोकती हो? मैं भी देख लूंगा। पूनम बौखला गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूनम गुस्से में एक काला जादू करने वाली बुढ़िया के पास गई। मुझे उसकी जान चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बस उसे मार दो। वो तो तेरी सहेली है ना? पर अब सहेली सौतन बनना चाहती है। मार दो, मार दो उसे। तुम्हें जितना सोना चाहिए मैं दूंगी। पूनम ने अपने गहने निकालकर उस काली जादूगरनी को दे दिए। तेरा काम हो जाएगा। कल अमावस की रात है। कल वो खुद तेरे घर आकर मरेगी, वो भी तेरे सामने। ये सुनकर पूनम शांत हुई और उठकर हवेली की ओर चलने लगी। जब वो हवेली पहुंची तो राधा जीजी ने उसे रोक दिया। सुना है तेरी भी सौतन आ रही है। तेरा भी वक्त खत्म हुआ है। ठाकुर ने तुझे भी पैर की जूती बनाकर फेंक दिया है। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो मेरी सौतन तब बनेगी ना जब वो जिंदा रहेगी। देखती जाओ। पूनम के हाव भाव देखकर राधा जीजी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। अमावस की रात थी और हवेली में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। तेज आंधी, खिड़की दरवाजे फटक रहे थे। ठाकुर साहब सोफे पर बैठे थे। तभी दरवाजे के पटकने की आवाज आई और उनके सामने रवीना थी। रवीना, तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? क्या हुआ रवीना? रवीना ने झट से अपने पीछे से एक छुरा निकाला।
और वो रोने लगी और उसने तुरंत अपनी गर्दन काट ली। रवीना के चीख के साथ पूनम के चेहरे पे मुस्कान आई। सौतन के सहेली मर गई। ठाकुर साहब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मेरी सौतन लाने वाले थे ना? क्या हुआ? तुम कभी मेरी सौतन नहीं ला पाओगे। ये हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। पूनम का पागलपन देखकर ठाकुर साहब डर गए। उस रात ही उन्होंने हवेली छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटे। रोज रात उस हवेली में रवीना का भूत रोया करता था। उसकी रोने की आवाज सुनकर पूनम पागल हो गई। उसे हर जगह रवीना दिखती थी। रवीना के भूत ने पूनम को डरा डरा कर मार दिया। तब से अब तक सौतन की सहेली का भूत उस हवेली में है। अब हम उसे आजाद कैसे करवा सकते हैं? रवीना ने पूनम को तो मार दिया, पर वो बुढ़िया जिसने काला जादू किया था वो अभी भी जिंदा है। जब तक वो नहीं मरती, सौतन की सहेली का भूत आजाद नहीं होगा। हम उसे अब कैसे ढूंढेंगे? मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती है। हमें वहाँ पर ले चलो। हम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों से ये रोना सुनकर हम परेशान हो गए हैं। हाँ, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जंगल के रास्ते बूढ़ी औरत गांव वालों को काली जादू करने की कुटिया ले गई। वहाँ वो काला जादू कर रही थी। यही है वो। गांव वालों ने लाठी उठाई और चुड़ैल को पीटने लगे। चुड़ैल ने एक मशाल से गांव वालों को डराने की कोशिश की। चले जाओ वरना मैं तुम सबको जला दूंगी। गांव वालों की इस खींचम खानी में मशाल गिर गई और झोपड़ी में आग लग गई। आग, आग! गांव वाले तो बाहर निकल गए, पर वो काली जादूगरनी फंस गई और उस आग में जलने लगी। यहाँ काली जादूगरनी मर गई और वहाँ सौतन के सहेली के भूत को मुक्ति मिल गई। उसका रोना बंद हो गया। गांव वाले गांव लौटे। सौतन की सहेली को मुक्ति मिल ही गई। अब हमें उसका रोना कभी नहीं सुनाई देगा। हाँ, आखिरकार गांव वालों को सौतन के सहेली के भूत से आजादी मिल ही गई।